नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, MP PSC प्रीलिम्स के मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। 10 से 12 दिनों में अब हमें कंटिन्यू रिवीजन करना है। मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूँ जिसको आप लगातार स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। तो मैं आपके लिए वही टॉपिक अब लेके आने वाला हूँ जहाँ से जिस टॉपिक को आप स्किप कर रहे हैं और प्रश्न आने की 100% प्रायिकता है। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से भारत के प्रमुख पठार, पहाड़ी और प्रमुख चोटियों के बारे में जानेंगे। हमने देखा है कि प्रमुख चोटियों से हर साल प्रश्न आते हैं। हमने देखा है कि गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है बहुत बार, कंचनजंगा के बारे में पूछा गया है बहुत बार, कार्डमम पहाड़ियों के बारे में पूछा है बहुत बार, अनाई मुड़ी के बारे में पूछा है एक बार। तो इस प्रकार MPPSC प्रमुख चोटियाँ, पर्वत और पहाड़ी से प्रश्न पूछता रहता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट की मात्र रिवीजन क्लास होगी और 15 मिनट से भी पहले यह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वतों की कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ पर कौन सा पहाड़ है। आपको स्टेट वाइज उसे याद रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे उत्तर में हमें मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है, तो हिमालय रेंज देखने को मिलती है। इस हिमालय रेंज की हम बात करते हैं तो यह हिमालय मुख्य रूप से अपन ने देखा है कि सर 4 भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, उसके बीच वाले को बोलते हैं लघु हिमालय और नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला, सबसे उत्तर में हमें कोई हिमालय देखने को मिलता है तो उसका नाम है ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत आप सभी ने सुन रखा होगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय में हमें मुख्य रूप से प्रमुख ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर आदि देखने को मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके नीचे हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय का विस्तार हमारे भारत में मुख्य रूप से हमें जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है कि पूरा यहाँ अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। इसके सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नागा पर्वत। क्या नाम है? नागा पर्वत है, ये पूछा गया है, जो कि हमारे कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। इसकी सबसे पूर्वी चोटी की हम बात करते हैं तो इसका नाम है नामचा बारवा। क्या है? नामचा बारवा, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब देखिए, उसके नीचे हमें मिलती है लघु हिमालय। लघु हिमालय में बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे आप सभी ने सुन रखा होगा अपना शिमला, मनाली, ये सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है सबसे पश्चिम में, इसमें पीर पंजाल नाम से जाना जाता है। फिर उसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय, जिसे हम मुख्य रूप से सबसे पाद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से मुख्य रूप से भारत में क्या चालू हो जाता है? मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरी प्रमुख पहाड़ है हमारे यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात से शुरू होती है और जाके कहाँ तक खत्म होती है? दिल्ली में खत्म होती है, दिल्ली में मजनू के टीले के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, आजकल ये चर्चाओं में भी है, यह एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत है। आप सभी को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अपसादी पर्वत है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसके बारे में आपको जानना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हमें कौन सी देखने को मिलती है? गुरु शिखर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम जाते हैं मुख्य रूप से, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अरावली, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है गुरु शिखर। क्या देखने को मिलती है? गुरु शिखर देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं गुजरात में, तो गुजरात में हमें कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे मांडव की पहाड़ी है, गिर की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी और बारदा की पहाड़ी। ये गिरनार चोटी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैं प्रमुख चोटियाँ पढ़ाऊंगा, उसमें ये सभी आपको बता दूंगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश में चलते हैं तो मध्य प्रदेश में हमें एक प्रमुख पहाड़ देखने को मिलता है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। ठीक है, इसका विस्तार हमें कहाँ तक देखने को मिलता है? तो झारखंड तक देखने को मिलता है, छोटा नागपुर के पठार तक।
फिर देखिए राजमहल की पहाड़ी हमें मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, जिसके 3 भाग है, मेकाल, फिर महादेव और उसके बाद ग्वालीगढ़। फिर हम महाराष्ट्र में चलते तो महाराष्ट्र में हमें बालाघाट की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ आदि देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से कर्नाटक के पठार के अंतर्गत, तो कर्नाटक के पठार के अंतर्गत हमें बाबू बुदान की पहाड़ियाँ, इसके अलावा हमें कुंद्रेमुख की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पर तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। ये पूरा पश्चिमी घाट है। क्या है? ये पूरा पश्चिमी घाट है। इसके ही अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक आता है अन्नामलाई, एक आता है नीलगिरी, एक आता है अगस्त्यमलाई, एक आता है बरुसनाथ, और यहाँ पर एक पड़ती है कार्डमम की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? कार्डमम की पहाड़ियाँ। और ये कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी पहाड़ी हैं भारत की। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हम चलते हैं तमिलनाडु में, हमें सिरूमलाई, पचाई मलाई, देखिए यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है तमिलनाडु और केरल के पास। फिर सेबराय, जावदी, नागरी, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्लामलाई, नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये सभी हमें आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। सेबराय की पहाड़ियाँ हमें मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। अब देखिए हम पूर्वी तरफ चलें तो पूर्वी तरफ मैं आपके लिए एक अलग से लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आजकल ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में हमें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, एक तो ढपला, एक मिसमी और एक आबीर, जिसे उबोर के नाम से भी जानते हैं। ढपला, मिसमी और आबीर की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर हम चलते हैं असम राज्य में, तो असम राज्य में हमें मिकिर की पहाड़ियाँ, रेंगना की पहाड़ियाँ हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर हमें एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है बराइल की पहाड़ी। क्या बोला जाता है? बराइल की पहाड़ी बोला जाता है, जो कि नागालैंड और असम राज्य की सीमा पर बसा हुआ है। ठीक है। फिर हम चलते हैं मेघालय, तो मेघालय में हमें 3 पहाड़ियां देखने को मिलती है, गारो, खासी और जैंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया हमें कहां पर देखने को मिलती है? मिजोरम में देखने को मिलती है, सॉरी मेघालय में देखने को मिलती है। फिर हम मिजोरम में जाते हैं तो मिजोरम में हमें मुख्य रूप से एक प्रमुख पहाड़ी देखने को मिलती है, जिसको मिजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फांगपुई है। क्या है? फांगपुई है। इस फांगपुई है, और ये फांगपुई की जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है फांगपुई, वो मुख्य रूप से किस पर बसी हुई है? ब्लू माउंटेन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्लू माउंटेन। यानी यहाँ पर भारत में ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? मिजोरम में देखने को मिलता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है फांगपुई। फिर मणिपुर में जाते हैं तो हमें मणिपुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। नागालैंड में जाते हैं तो हमें नागा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब देखिए ये पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, ये भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या है, हमें इसमें विस्तार देखने को मिलता है। फिर मैंने अभी हाल ही में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में हमें एक नई चोटी देखने को मिलती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट हिमालय का क्या है? पार्ट है। तो ये पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बिलो माउंटेन का पूछा गया था किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है वो किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है। यहां पर फांगपुई नेशनल पार्क भी, जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम आगे चलते हैं, ये वही फोटो मैंने आपके लिए लगा दिया है। अब हम बात करेंगे हिमालय की प्रमुख चोटियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहली है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आएगा के और मी। अब देखिए ये किसका पार्ट है? तो मैंने आपको बता दिया, काराकोरम श्रृंखला का भाग है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की, भारत में नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसकी कुल लंबाई है 8611 किलोमीटर। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है। यह विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी भी है, याद रखना। फिर देखिए अगली चोटी पे हम चलते हैं, कंचनजंगा। अब देखिए कंचनजंगा हिमालय का ही पार्ट है, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ मुख्य रूप से भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? भारत के सिक्किम राज्य में है, और यह भारत में सबसे ऊंची चोटी। क्या है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है, 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर है, ना कि किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं ग्रेट हिमालय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण चोटियां।
तो देखिए माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 उसकी कुल ऊंचाई है। कंचनजंगा हमें सिक्किम राज्य में देखने को मिलती है, 8598 उसकी टोटल ऊंचाई है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अलग बता दी, क्या 8586 बता दी, तो 8598 है, कितनी है 8598 है, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर नांगा पर्वत, मैंने आपको बताया कहाँ पर है नांगा पर्वत, तो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और ये पूछा भी गया है। ये नांगा पर्वत की टोटल ऊंचाई है 8126। फिर नंदा देवी आता है, तो नंदा देवी भारत में पड़ता है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7817 मीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पर नामचा बारवा मैंने आपको बताई थी, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7756 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती, नंदा देवी भारत में पड़ती, याद रखना। ठीक है, तो ये प्रमुख चोटियां हैं, इनको भी याद रख लेना क्योंकि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब देखिए गुरु शिखर की बात करते हैं, तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। यहाँ मुख्य रूप से जो माउंट आबू एक पर्यटन क्षेत्र है वहीं पर स्थित है। कौन सी, गुरु शिखर। याद रखना किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो यहाँ है अरावली पर्वत श्रृंखला की। फिर पारसनाथ चोटी, तो पारसनाथ चोटी जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। ठीक है, यह मुख्य रूप से जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है जिसकी कुल ऊंचाई है 1365 मीटर। अब देखिए गोरखनाथ शिखर या गिरनार की चोटी, ये गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई है 1117 मीटर। फिर देखिए कालसूबाई चोटी, ये महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, या यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी जो वेस्टर्न घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी किसको बताया जाता है, कलसूबाई को ही बताया जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 1646 मीटर है। परंतु कलसूबाई से भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, परंतु अपन ये नहीं कह सकते, बस इतना याद रख लेना कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई। अब मैं आगे बताऊंगा और ऊंची चोटियां की, तो आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं मुल्यानगिरी, तो मुल्यानगिरी की हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 1930 मीटर है। इसके बाद कुद्रेमुख चोटी, यह भी कर्नाटक की एक प्रमुख चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई है 1894 मीटर। फिर हम चलते हैं डोड्डा बेटा, तो डोड्डा बेटा आपको याद रखना है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोड्डा बेटा। यहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में हमें देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और यह दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। फिर देखिए हम आगे चलते हैं तो हमें अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर एक चोटी देखने को मिलती है, उसका नाम है अनामुडी या अनाईमुड़ी की। इसकी टोटल ऊंचाई है 2695 और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। किसकी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। एमपीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की हम बात करते थे, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई है 1501 मीटर और यह उड़ीसा राज्य में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बार बार चोटियां पूछ रहा है, इसलिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूं। तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन सी है, सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो हमें कहां पर देखने को मिलती है, नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलती है। कहां पर, नॉर्थ अंडमान में हमें देखने को मिलती है। ये पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा मुख्य रूप से माउंट थिल्लूर। क्या मिलेगा, माउंट थिल्लूर देखने को मिलेगा, जो कि मुख्य रूप से क्या है, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है 642 मीटर है। देखो पूरे अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और ग्रेट निकोबार की माउंट थूलिया। फिर देखिए माउंट डियावालो वहीं पर है 515, ये कहाँ पर पड़ता है, मध्य अंडमान में हमें देखने को मिलता है, ये मिडिल अंडमान में देखने को मिलेगा। फिर देखिए माउंट हेरियट है जो हमें दक्षिण अंडमान में देखने को मिलता है, ये मुख्य रूप से आप सभी को पता है दक्षिण अंडमान में कौन सा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है माउंट हेरियट। फिर माउंट कोयोब, तो ये भी कहाँ पर है, दक्षिण अंडमान में। ये चोटियाँ आजकल पूछी जा रही कि माउंट थूलियर कहाँ है, माउंट डियाबोलो कहाँ है, माउंट हेरियट कहाँ है, माउंट कोयोब कहाँ है, तो मैंने आपको बता दी। इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है। याद रखना है सैंडल पीक कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में है और माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अभी एक एमपीपीएससी के जैसा ही एक स्टेट का पीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें ये सभी चोटी पूछी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दी। अब देखो यहाँ पर एक फोटो बना दिया, राजस्थान की सबसे बड़ी गुरु शिखर, गुजरात की गुरनार, महाराष्ट्र की कलसूबाई, केरल के अनाईमुडी,
तमिलनाडु की डोड्डा बेट्टा, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ 1350, उड़ीसा की देवमाली, पश्चिम बंगाल की सेंडकफू, नागालैंड की सारामती, अरुणाचल प्रदेश की कांगतो, सिक्किम की कंचनजंगा, उत्तराखंड की नंदा देवी। तो ये भारत की प्रमुख चोटियां हुई। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है। और दोस्तों अब 1000 एमसीक्यू की जो आपने पीडीएफ ली है उनके एमसीक्यू लगाना चालू कर दो। जो टेस्ट ली है उसे एक बार रीड करके चले जाओ, आपका उतने में ही भला हो जाएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।